राम राम सारे भाइयों को भाई। जय श्री राम। मैं कुलदीप सिंह कमांडो भाई। और अब डाइट लेने के लिए बैठे थे भाई, तो बात थोड़ी सी फिटनेस की कर लेते हैं। और तैयारी चल रही है सीनियर मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, जो कि होने जा रहा है इंदौर मध्य प्रदेश में, IBBF 2026। और फर्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियनशिप में भाई कंप्लीट करने जा रहा हूँ मैं। इससे पहले 2019 में मिस्टर गुड़गांवा वेट कैटेगरी में गोल्ड है मेरा, और 2019 मिस्टर हरियाणा वेट कैटेगरी में गोल्ड, 2022 मिस्टर दिल्ली गोल्ड, 2023 मिस्टर दिल्ली मिस्टर YMC गोल्ड, 2025 मिस्टर कैथल वेट कैटेगरी में गोल्ड और ओवरऑल चैम्पियन मिस्टर कैथल, और 2025 फेडरेशन कप में फोर्थ प्लेस। तो लगभग 11-12 साल हो गए, और जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे फाइनली उस स्टेज पे जाएंगे, फर्स्ट टाइम जाएंगे। और बहुत कुछ सीख के आएंगे, और बहुत कुछ जो अब तक सीखा है उसको अपना प्रेजेंट करेंगे स्टेज पे, कि हमने क्या सीखा है, क्या हमने अब तक अचीव करा है अपनी बॉडी में। वो सब शो होगा स्टेज पे। चलो वो बात की बात है, अपना बेस्ट देंगे। जो भी होगा उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। तो बात इस बारे में अभी शुरू करने की सोच रहा था मैं, कि हमने एक वीडियो डाली थी ठंडे पानी पर नहाने के ऊपर। तो भाई उसका बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। कल एक सब इंस्पेक्टर है मेरे, अमित राणा सर, वो कल शाम को जिम में आए तो बोले सर आपकी वीडियो देखी थी, और आज ये ऐसा हुआ कि सुबह वो गीजर ऑन नहीं कर रखा था, सोचा 10-15 मिनट लगेंगे ऑन करूँगा। तो बोला, मैं तो इतना मोटिवेट था वीडियो देख के, मैंने सोची सर नहा रहे हैं, चलो नहा के देखते हैं। और बोला सर नहा यार, बड़ा अच्छा लगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़ा पॉजिटिव वो आया कि हाँ देखो बहुत मुश्किल है ही नहीं। पहली बात तो वो तो हम डर रहे हैं ना कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। एक चीज़ को हमने इतना वो बना लिया अपने आप को ना, मतलब इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए कि भाई हम तो ठंडे पानी से नहा ही नहीं सकते। नहीं पहले नहाते नहीं थे, अगर अभी भी बहुत लोग नहाते हैं जो वैसे जिनके पास नहीं है ये सुविधाएँ। तो मकसद यही था कि भाई आपको थोड़ा सा मतलब बताया जाए कि कोई बड़ी बात नहीं है। कोई लोग सोच रहे होंगे बहुत बड़ी बात है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। बड़ी बात करने के लिए तो बड़ा टाइम लगेगा, बड़ी मेहनत लगेगी। ये तो छोटी सी बात थी। और देखो वो नहा भी लिए, कुछ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज एक लड़का कपिल है हमारे, मैन फिजिक्स खेलता है, वो आज ADS जिम में मिला। बोला भैया आपकी वो 4-5 दिन से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जिम करने का, वो वीडियो आपकी देख रहा था। तो उसमें ये था कि भाई सबके पास 24 घंटे हैं, कोई अपना समय नहीं देने वाला, और जो हम एक्सक्यूज हैं अपने आप को ही देते हैं। बोला भैया मैं तो आ गया जिम में, कि भाई मैं तो अपने आप को ही पागल बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हो सकता, जितना होगा उतना करूँगा। तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना। और बात सही भी है कि सब पे 24 घंटे हैं। जिन्होंने बड़े बड़े काम करे उन पे भी 24 घंटे हैं, जो आराम कर रहे हैं उन पे भी 24 घंटे हैं। ठीक है, तो भाई कंफर्टेबल मत हो, कुछ ना कुछ करो। और एक्सक्यूज किसी को नहीं देते, अपने आप को देते हैं हम। ठीक है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन ना हम बहुत कुछ करने की सोचते हैं जीवन में। ठीक है, और धीरे छोटे छोटे गोल थे, पढ़ाई करी, फिर सोचा नौकरी लग जाए, उस बारे में बड़ी बात करेंगे। मैं रिटेल लाइन में भी काम करा है, एम्बियंस मॉल में मैंने सनग्लासेज पे भी काम किया हुआ है, वॉचेस पे भी काम किया हुआ है, बताएंगे डिटेल में। वर्ल्ड ऑफ वॉचेस मेट्रोपॉलिटन MGF मॉल में काम करा हुआ है ना। सिक्योरिटी बाउंसर जो होते हैं वो भी काम करा हुआ है। फिर लेकिन गोल दिल्ली पुलिस का था या हरियाणा पुलिस का, मतलब पुलिस में जाना है। तो गोल नहीं छोड़ा, लेकिन बीच में वो काम करे, लेकिन इस पे भी काम करते रहे। और जब इसका टाइम आया वो छोड़ दिया, प्रायोरिटी यही थी, और मिल गई, लेकिन फिर कंफर्टेबल नहीं हुए। बहुत लोग हैं नौकरी करते हैं, वो कंप्लेन है भाई नौकरी के बाद कहाँ टाइम होता है। अरे यार सब पे 24 घंटे हैं। ठीक है, हमने रोड पे खड़े होकर अंडे खाए हुए हैं भाई, ड्यूटी पे ओट्स खाए हुए हैं। कई बार ओट्स ख़राब हो जाते थे, घर से लाते थे जब नहीं पता था इतनी चीज़ें। अब तो आइस पैक वगैरह लगा के ले आते हैं जो चीज़ें ख़राब होने की है, पन्नी में डाल के। पहले घर से निकले 2-2.5 घंटे बाद गर्मी में ख़राब हो जाते थे, फेंकने पड़ते थे। अंडे ख़राब हो जाते थे, शाम तक उबाल के लाते थे, चिकन ख़राब हो जाता था। लेकिन करते थे, कैसे कैसे करके सीखते रहे, करते रहे। 12 साल में बहुत कुछ हुआ है, और आगे। और लेकिन पॉजिटिव रहे।
ठीक है, चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है उस पर काम करा, ना कि रोए या नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, ड्यूटी है हमारी तो ये वो। ड्यूटी भाई सबकी है, ठीक है सब। आप कंफर्टेबल हो, अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो, हम नहीं हुए कंफर्टेबल भाई। नौकरी लग गई ना, नया काम पकड़ लिया फिटनेस में। फिटनेस में गए, चलो एक एथलीट वाली लाइफ जिएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे तो लोग हमें याद रखें, अच्छे उसमें याद रखें कि हाँ कोई मेहनती आदमी था। ये नहीं नौकरी लग गया तब पड़े इसी में, रात यहाँ से निकलती गाड़ी में इसी में, और फिर घर जाती भाई अरे मैं तो 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कर खाऊँ, और भाई 12 घंटे ड्यूटी कर खाऊँ, सो गए। और घर वालों की रेल बना रखी है, पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ जाए। हालांकि पहाड़ भी तोड़ रहे हैं लोग जो कि प्रोफेशनल अच्छे से जो फील्ड में है ना भाई, वो बहुत मेहनत करते हैं। तो थानों की ड्यूटी है, क्राइम में, सेल में, स्टाफ में जो है मेन ड्यूटी वही कर रहे हैं। हम तो एक तरह से सिक्योरिटी में है, ठीक है। बहुत पुलिस की बहुत टफ ड्यूटी है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की नहीं बोल रहा यार मैं। टफ ड्यूटी आप 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट कुछ तो अपने निकालो, जब भी तो टफ ड्यूटी कर पाओगे। इन्फॉर्मेट कर रहा हूँ मैं, मोटिवेशन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, फुस हो जाएगा। अब 10 घंटे ड्यूटी करके आओ थके हुए, टाइम मोटिवेशन गया भाड़ में। लेकिन इन्फॉर्मेशन रहेगी नहीं यार, मुझे अपने ऊपर भी तो काम करना है, मैं कल मुझे फिर ड्यूटी करनी है, इतने घंटे काम करना है, तो मैं थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान रखूँ, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखूँ। छोटे छोटे गोल, बार बार हम इस बारे में बात करते हैं कि थोड़े थोड़े से शुरुआत करो। बॉडी बिल्डिंग की तो बोल ही नहीं रहे कि इतने सारे टिफ़िन आप लेकर आओ, मत लेकर आओ, सिंपल घर का खाना खाओ। खाना भी तो घर का नहीं खा रहे, प्रोसेस फूड खा रहे हो होटलों से। घर पे जो बनता है लेके आओ ना भाई। एक घर की सब्जी में क्या डलेगा, नमक, तेल, हल्दी, मिर्च, छोटा गरम मसाला, बस तेल, और भाई उसमें और क्या डलता है। बाहर से आप ला रहे हो रिफाइंड और पता नहीं क्या, कोई डीप फ्राई चीज़ें खा रहे हो, प्रोसेस फूड खा रहे हो, समोसे मंगा लिए, फलाने नहीं का, सब चीज़ें खाने के लिए बनी है, लेकिन डेली नहीं भाई। डेली लोग ऐसे हैं जो डेली छोले कुलचे खाते हैं, डेली छोले भटूरे खाते हैं। तो छोटे छोटी चीज़ें करोगे ना भाई। लोगों ने ना बड़े बड़े काम करे हैं भाई। ये तो हम बोल देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो भाई और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आर्मी से कर्नल रिटायर होके 100 से ज़्यादा बार सैंपल फेल होने के बाद एक आदमी KFC खड़ी कर देता है। रिटायर होने के बाद आदमी ये हो जाता है, रिटायर हो गया तो मैं बस फूल पत्तों में पानी डालूंगा और कुछ नहीं करूँगा घर में, चिड़ियाओं को दाना डाल दूंगा बस और भक्ति करूँगा। लेकिन वो आदमी रीट्राई करता है, 100 बार फेल होते हैं सैंपल, और फिर पास होता है, KFC बनाता है, KFC बनता है, ठीक है। चीज़ें बार बार ख़राब होने से क्या है, परफेक्शन आता है। हम कहते हैं यार बॉडी मिस्टर इंडिया बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। भाई 10-15 साल नहीं लगते तो परफेक्शन कहाँ मिलता है आपको। 6 महीने में हो जाता तो सब मिस्टर इंडिया होते। और फिर उस मिस्टर इंडिया का लेवल क्या होता है जो 6 महीने में बना होता है? बस एब्स होते उस मिस्टर इंडिया के, बाकी कुछ नहीं होता बॉडी में, मसल। परफेक्शन ऐसे ही 100 बार फेल हुआ है, उसने कितनी चीज़ें अप्लाई करी होंगी, कितनी चीज़ें ठीक करी होंगी, कितनी चीज़ें कम की होंगी, कितनी चीज़ें बढ़ाई होंगी, जब जाके वो क्वालिटी बनी जो कि एकदम मुंह में जाके पता चलता है यार मज़ा ही आ गया, ठीक है। कितने रॉकेट फेल हुए हैं अब्दुल कलाम साहब के, कितने रॉकेट फेल हुए हैं, कितने रॉकेट फेल हुए हैं, जब जाके पास होता है। और आज तक उनका वो जो मेथड है वो अप्लाई होता है जब भी हम नासा में कोई भी अपनी चीज़ भेजते हैं। परफेक्शन, फेलियर से परफेक्शन आता है। सबसे कम पैसों में, सबसे कम खर्चे में हमारे रॉकेट जाते हैं, हमारे नासा में जो हम भेजते हैं ऊपर, जो भी ये सब चीज़ें। लेकिन कितनी बार फेल हुए उसे भी पढ़ो। इन्फॉर्मेशन नहीं होगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे कि फेल होने के बाद भी आदमी बार बार करके फिर इतिहास रचता है। उनकी बायोग्राफी पढ़ो, कितने सारी प्रॉब्लम्स थी, पैसे नहीं थे पढ़ाई के लिए, बहन ने अपने जेवर उस पर रखे हुए हैं, गिरवी रखे हुए हैं। जब आदमी पढ़ाई करता है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी ड्रेस थी, उनमें जाता है नौकरी करने, फिर भारत का राष्ट्रपति बनता है, भारत रत्न मिलता है। और आज भी जो हमारे नासा में जो भी हमारी जाते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है, वो सारे उनके मेथड पे जाते हैं, सबसे सस्ते रेट में, सबसे कम खर्चे में हमारी चीज़ें जाती हैं। तो उनके पास कंप्लेन थी पैसे नहीं है, ठीक है।
बिल गेट्स के बारे में पढ़ो, पढ़ो, पढ़ नहीं सकते ना, सुनो, मोबाइल है सबके पास, उनकी बायोग्राफी चलाओ, आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। कोई भी पेट से नहीं बन के निकला भाई, बहुत बार फेल हुए हैं, बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत बहुत समय दिया है, कंटिन्यू 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 लड़े हैं वो, जब जाके उनके नाम हुए हैं। ठीक है, बोल देते हैं अंबानी के पास बहुत पैसा है, इसके पिताजी के बारे में पढ़ो, पता चलेगा। ठीक है, और आज भी पिताजी के बारे में पढ़ो, और उसके बारे में पढ़ो जो जिसके पास बहुत पैसा है, 3-3 4-4 बजे आता है रात को घर पे, काम कर रहे हैं वो अभी भी स्टिल। रतन टाटा के बारे में पढ़ो, और भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ो। बुद्ध ऐसे ही बन गया कोई, कितनी तपस्या करी है, कितना ज्ञान लिया है उन्होंने, कितने साल, सब चीज़ें, शान शौकत, राजा के बेटे थे, सब छोड़ के, पत्नी को बेटे को छोड़ के ध्यान में गए, वहाँ पे उंगली मार मिला, पता नहीं वेश्या मिली, क्या क्या मिली, सब चीज़ों को पार करते जब महान बने, भगवान बने। भगत सिंह के बारे में पढ़ो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ो, इनकी बायोग्राफी पढ़ो। आज़ाद हिंद फौज है, हवाओं में बन जाती है क्या? सोशल मीडिया नहीं था जब कि उधर आ जाना जी, उधर शाम को 4 बजे और सब पहुंच गए। इंटरनेट नहीं था, फिर भी उन्होंने ग्राउंड पे कितनी मेहनत करी होगी, जो इतनी बड़ी चीज़ तैयार करी है, जो अंग्रेज डर गए उनसे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम करे। विवेकानंद साहब के बारे में पढ़ो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बारात निकल गई पता ही नहीं, सोच रहे हो कितना फोकस। 3 दिन हो गए लगातार पढ़ रहे हैं, बेहोश हो गए कमरे में, तो पता चला जब कैलेंडर देखा 3 दिन हो गए मुझे। ठीक है, जैकी चैन के बारे में, ब्रूस ली के बारे में, रोनाल्डो के बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में, बहुत लोग हैं पढ़ने के लिए भाई। उनके बारे में पढ़ोगे जब पता चलेगा, हवाओं में नहीं हुई, मेहनत करी है, ऊपर से टपका हुआ नहीं मिला, किसी को कैच कर लिया भाई, 10 लोग खड़े थे उसके हाथ में आ गया और वो बन गया राजा। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, और वही 24 घंटे थे सबके पास। तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मोटिवेट रहोगे, क्योंकि पता होगा कोई सी चीज़ कैसे होगी, है ना। फेल हो जाओगे तो पता होगा, हाँ कोई बात नहीं, इसमें ये काम करके और अच्छा किया जा सकता है ना। और डाइट के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ, बात करूँगा थोड़ी लंबी बात होगी, है ना, तो बात करेंगे बड़ी, कौन सी चीज़ें कब खानी है। हालांकि मेरे पास है अभी इस बारे में पूरा दिमाग में, ठीक है, लेकिन एक पूरा अलग टॉपिक बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पक्का इस बारे में। तो भाई पढ़ाई करो, इधर उधर के जगह टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ना जिस फील्ड में हो ना, उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को पकड़ो, जो सक्सेस, जिन्होंने कर ली ये चीज़, उनके बारे में पढ़ो, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप कर जाओगे। हर कोई कर सकता है, हर कोई। एक आदमी कहता है कि यार मेरी हाइट इतनी कम है, मैं जैवलिन कैसे फेंकूंगा, वो गोल्ड मेडल ले आया। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन कोई नहीं करेगा भाई, खुद करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान भी साहसियों का ही साथ देता है। गिलास को भरा हुआ देखो, हमेशा खाली मत देखो कितना खाली है। पॉजिटिव, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव चीज़ें देखो, पॉजिटिव वीडियो देखो, पॉजिटिव किताबें पढ़ो, अच्छे इंसान के बारे में पढ़ो, सक्सेस अच्छे। ठीक है, तो ठीक है भाई, बस यही था। डाइट ले लेते हैं, और पुलिस हेडक्वार्टर में ड्यूटी है मेरी, 11th फ्लोर पे बैठे हैं भाई, और 3 जनवरी का डेट है आज जो वीडियो बना रहे हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। जय हिंद।